महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल और माय होम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। वैसे मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे घर में अभी भी काम चल रहा है और सच में ही मेरे घर में अभी भी ही काम चल रहा है। जैसे कि अभी मतलब मैं बोल ही नहीं सकती। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि पता नहीं दीपावली से पहले ये काम होगा या दीपावली के बाद होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि दीपावली के बाद भी 10-15 दिन लग जाएंगे। इतने मतलब ताजमहल बन के तैयार हो गया होगा जितने में हमारे एक छोटा सा घर भी नहीं बन पा रहा है। जैसे क्या है, टाइल्स लग चुकी है और नीचे के साइड भी पूरे में पत्थर वगैरह सब कुछ लग गया है। और यहाँ पर छोटा सा हमने अपने घर में मंदिर भी बनवा लिया है जिसके कोई भी डेकोरेट नहीं करा है। अभी हमने करेंगे, मुझे लगता है। पता नहीं दीपावली पर भी ये बना रखा है, तो ये चीज मत सोचना कि मंदिर के ऊपर हमने इतना सारा सामान क्यों रख दिया है। अभी मिडिल क्लास फैमिली में आप लोगों को पता है ऐसा ही होता है। जब तक कोई चीज पूरी कंप्लीट ना हो, जब कुछ भी हो सकता है उस चीज के साथ में। जैसे कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, मैंने सोच रखा है कि हमारे जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है, जो कि आप लोगों ने कभी ब्लॉग में देखे भी होंगे, तो उनको बैठाने के लिए मैंने यहाँ सोच रखा है कि यहाँ पर मैं उन्हें बैठा लूंगी। बॉक्स जैसे बनवाए हैं मंदिर के अंदर, ताकि थोड़े से भगवान छोटे छोटे वाले जो मूर्तियां होती है भगवान की, वो हम उसके ऊपर स्थापित कर दें। पहले एक आता है इसमें एक मूर्ति रख दो, पर अभी कुछ मतलब के अंदर नहीं रखा है, पर छोटे छोटे से ये बनवाए हैं हमने, जो कि हमारे भगवान से आ जाएंगे। वैसे लड्डू गोपाल ने नीचे लगवाया पत्थर, वो बच गया था, तो उन भैया ने बोला कि इसका मंदिर बन सकता है। अच्छा, अभी घिसाई वगैरह होगी तो ये बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, जैसे हम लोग मार्केट से लेके आते हैं व्हाइट कलर का जैसा मंदिर, सेम वैसे ही हो जाएगा ये भी। और अब अभी हमारा काफी काम बाकी रह गया है। जैसे कि पेंट का मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था और अब भी दिखाती कि पेंट का काम अभी बाकी रह गया है। और बाकी अब बनाने का तो मेरा बहुत ज्यादा मुझे शौक रहता है, न्यू न्यू कपड़े बनाने का और पहनने का भी। पर मेरे साथ ना हमेशा ही ऐसा होता है, मुझे उससे भी कई गुना मेरे को पहनने का भी होता है, पर मम्मी कभी बोलती है कि आज नहीं पहनना है, कि कल नहीं पहनना है, कि परसों नहीं पहनना। ऐसे ही करके मम्मी उठा के कहाँ कपड़े रख देती है, कुछ पता भी नहीं चलता। और मम्मियों को अगर जो कपड़े छुपा के रखने हो ना, और अगर कोई फंक्शन के लिए रख रखे हो, वो कपड़े आप लोगों को नहीं मिल सकते, चाहे पूरे घर में आप लोग देख लो। और मेरे साथ में तो हमेशा ही ऐसा होता है, अगर मम्मी को मैं एक भी जोड़ी अगर अपना कपड़ा सिल के पूरा रख दूं, तो मम्मी ये बोलेगी अभी मत पहन लियो, जब पहन लियो, जब पहन लियो, जब पहन लियो। और जब पहनते 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 कम से कम 1 साल तो बीत ही जाता है आराम से, और वो कपड़ा नहीं पहना जाता। पर और मेरे घर में मेरे साथ में ऐसा काफी बार होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि शायद दिवाली के बाद ये पूरा मेरा घर कंप्लीट हो जाए। दिवाली से पहले तो मैं कुछ कह नहीं सकती, और दिवाली के बाद भी पता नहीं 3-4 दिन बाद या कब कंप्लीट होगा, कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये नहीं बोलूंगी कि अगले संडे तक मेरा घर पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होगे दीदी बार बार झूठी बोले जा रहे हैं, झूठी होगा, पर कंप्लीट होने का तो ये नाम ले ही नहीं रहा है। और सच में ही मतलब जो हमारे घर में बोलते हैं मिस्त्री वगैरह जो भी लगे हमारे घर में बनाने के, पता नहीं उनका बनाने का मन नहीं है या फिर क्या सिस्टम है, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और अभी ऊपर का भी पूरा आधा अधूरा है, मतलब पूरी अभी साफ सफाई भी नहीं हुई है। दिवाली की सबके घर में स्टार्ट भी हो चुकी है, और सारे फेस्टिवल आप लोगों को पता है अभी तुरंत तुरंत ही आते रहेंगे। जैसे दिवाली के बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद में भैया दूज भी आ जाएगा। हाँ, भैया दूज का तो मेरे को ये भी नहीं पता, मैंने कपड़े भी कुछ भी नहीं सोच रखा कि मैं पहनूंगी क्या, क्योंकि घर का ही काम नहीं निपट रहा, तो पहनने का कैसे सोचूं। मैं सूट मंगाना पड़ेगा इस बार मुझे, क्योंकि अभी ये पूरे घर में काफी ज्यादा खर्चा हो गया है, और अभी भी नहीं पता कि कितना ज्यादा खर्चा होगा आगे। मुझे तो जहां तक लगता है कि पापा शायद आपकी दिवाली हम लोगों ने करवा चौथ ब्लॉग में देखा होगा, जो करवा चौथ ब्लॉग डला हुआ है उसी में पहना था, वही देखते हैं। और यहाँ पर अंदर वाला पंखा ना थोड़ा मतलब ऊंचा है भी, कि लग नहीं सकता। और यहाँ वाला पंखा अगर थोड़ा सा भी हाथ ऊपर किया ना कहाँ हो जाना है यहाँ पर। और उसी दिन आप लोगों को दिखाई थी मैंने फ्रिज की साफ सफाई करी है, बस पूरी दिवाली हमारी लगता है बस फ्रिज की साफ सफाई हुई है, और अभी भी साफ नहीं लग रहा है। वैसे फ्रिज ऐसा है कि हमारे को जरूरत नहीं होगी शीशा देखने की, बड़ा वाला इतना ज्यादा साफ सुथरा रहता है, पर अभी ये भी इतना ज्यादा गंदा हो रहा है। और बिजली का भी काम इतना ज्यादा रह गया, फिटिंग वगैरह, और यहाँ पर बोर्ड वगैरह सब कुछ अभी ऐसे ही है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखो लाइट भी दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ऐसे लाइट भी लगी हुई है मतलब अंदर जो लाइट थी वो कंच का वाले दिन ही खराब हो गई, और यहाँ पर मतलब साइड में लाइट लगा रखी है, उसकी रोशनी पर बहुत ज्यादा कम आती है, उसके होना ना होना बराबर ही है। पर ये इसकी रोशनी इतनी ज्यादा आती है कि डायरेक्टली फेस पे ही पड़ती है,
क्या ही बोले यार, घर का क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना कंप्लीट होने का नाम ही ले रहा है। कंप्लीट हो जाए तो एक मैं भी आप लोगों को बता सकूं ना कि मेरा घर कंप्लीट, हमारा कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ। सच बताऊं आप लोगों को, जितना सोचा था ना हमने उससे भी कई गुना ज्यादा खर्चा हुआ है इन सब चीजों में। और बोलते हैं ना, जब एक चीज छेड़ दो तो दो तीन चीजें और भी छिड़ी ही जाती हैं। तो वही सेम हो रहा है अभी हमारे घर में भी। एक चीज करवानी थी बस हमें, बाहर के रोड से थोड़ा ज्यादा नीचे था तो हमने सोचा था बस इसे खाली ऊंचा थोड़ा सा करवाने का। अब ऊंचा करवाते करवाते फिर पापा के मन में आया कि साइड में टाइलें भी लगवा लेते हैं। फिर टाइल्स भी लगवा ली। टाइल्स लगवाने के बाद में पापा के मन में आया, जब टाइल्स लग गई है तो ऊपर का भी बढ़िया होना चाहिए। तो हमने पहले ये सोचा था कि हम खुद ही कर लेंगे ऊपर का पेंट, जो भी हमें जैसा भी कलर करना होगा। पर पापा को फिर पता ही है ना आप लोगों को, फिर पापा के आगे कौन ही बोल सकता है, माँ बाप के आगे। माँ बाप तो हमारे घर में किरकिर किरकिर बंद हुई है, मतलब बहुत ज्यादा ना। वो भैया जब ये शायद ये टाइल्स वगैरह लगा के चले जाते थे तो नीचे है ना मिट्टी इतनी ज्यादा किरकिर किरकिर करती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी सही में चलने में भी। तो इतनी मुश्किल से हम साफ सफाई कर पाए हैं अभी पेंट वाले भैया को बुलाने के लिए। तो पेंट की तो आप लोगों को पता है, इसमें से हमें कैसी धुलाई करनी पड़ेगी, फिर डेली ही साफ करना पड़ेगा। अगर डेली साफ नहीं करेंगे तो इसके ऊपर निशान रह जाएगा और पेंट रह जाएगा। तो जब हम घिसाई कराएंगे तो उसी का कलर भी रह जाएगा, फिर तो ये डिजाइनर पत्थर ही बन जाएगा बिल्कुल ही। संडे के दिन घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, पर आज मैं काफी दिनों बाद बनाने वाली हूँ स्पेशल मैगी, जो कि हर कोई हर तरीके से बनाना तो जानता भी होगा। सिंपल भी आती है मुझे, तड़के वाली भी आती है, हर तरीके की ट्राई कर ली। पर आज जो मैं ट्राई करने वाली हूँ मैगी, वो बहुत अलग होने वाली है। वो पर मैं शॉर्ट्स ब्लॉग में ही दिखा पाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग में आप लोगों को यही बताना था। इसके लिए सॉरी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब इस संडे ये पूरा घर हमारा हो चुका होगा कंप्लीट, जो कि नहीं हुआ है। टाण भी बनवा लिया है ताकि सारा सामान इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि देखो बेड में भी इतनी ज्यादा जगह नहीं होती कि आप क्या क्या सामान रखोगे। और हमारे घर में तो अभी पता नहीं कितना ही फालतू का सामान होगा, जो कि दिवाली की सफाई मम्मी ने छुपा रखा था मेरे घर में। मेरी मम्मी मेरे कपड़े बहुत ज्यादा छुपा के रखती है। वैसे आप लोगों के घर में भी ऐसे मम्मी करती होगी, बताना कमेंट में जरूर कि आपके घर में क्या आपकी मम्मी आपसे कपड़े छुपा के रखते हैं। मेरे घर में तो मेरी मम्मी मेरे से कपड़े छुपा के रखती है, साथ बता रही हूँ मैं तो आप लोगों को। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सच में ही, क्योंकि आप लोगों को जितना वेट रहता है ना संडे ब्लॉग का, उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हम होते हैं संडे को ब्लॉग डालने के लिए, क्योंकि आप लोगों से झूठ तो बोल ही नहीं सकते। आप लोग भी हमारी एक फैमिली ही हो, क्योंकि और आप लोगों से जब घर में ही झूठ नहीं बोलते तो आप लोगों से कैसे ही झूठ बोल सकते।